जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। भाई और बहनों, आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो पहला कोरिन्थी 14 अध्याय 34 से लेकर 40 पद तक रहेगा। फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 14 वर्स 34 अप टू 40। काफ़ी रोचक विषय हैं भाई और बहनों, और काफ़ी विवादित विषय भी हम कह सकते हैं इसे। आज का विषय कुछ इस प्रकार है: स्त्रियों को कलीसिया के सभा में चुप रहने के लिए क्यों कहा गया था। भाई और बहनों, मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा, स्त्रियों को कलीसिया के सभा में चुप रहने के लिए क्यों कहा गया था। बहुत ही रोचक विषय हैं, बहुत ही विवादित विषय हैं भाई और बहनों। आप सभी समझ गए होंगे ये जो बातें मैं कहाँ से कह रहा हूँ। पहला कोरिन्थी 14 अध्याय 34 से लेकर 40 पद में ये बातें दर्ज की गई है। प्रेरित पौलुस ने ये कोरिन्थ की मंडली को कहा गया था, और हम में से ज़्यादातर लोग इस बात से बिल्कुल साफ हो चुके हैं, स्पष्ट हो चुके हैं कि प्रेरित पौलुस ने ये बातें क्यों कही थी, है ना, किस संदर्भ में कही थी। भाई और बहनों, हम सब जानते हैं ये बातें जो प्रेरित पौलुस ने यहाँ पर कही है, ये बातें आज के संदर्भ में लागू नहीं होती है ना, या फिर इस जगत के सारे महिलाओं को ये बातें कही गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बातें हम सब जानते हैं। आज के समय में तो हम देख सकते हैं कि हमारे कलीसियाओं में आज महिलाएं, बहुत सारे महिलाएं डिक्कन होते हैं, है ना, और साथ ही बहुत सारे कलीसिया में जो चर्च के जो कमिटी मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे महिलाएं चर्च के एल्डर, प्राचीन के पद तक के लिए भी वे लोग तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे चर्च में महिला पास्टर्स भी हमें दिखाई पड़ती है। तो देखा जाए तो आज के समय में हम विश्वासी कलीसिया में महिला और पुरुष के बीच में इतना अंतर हमें नहीं दिखाई पड़ता है। बेशक आज महिलाओं की संख्या कम है, लेकिन फिर भी वो स्थान उन महिलाओं को भी दी गई है जिन्हें परमेश्वर ने चुना है। भाई और बहनों, ईसाइयत ही एक स्थान है जहाँ पर महिलाओं को पुरुषों के साथ बराबर वो स्थान दिया गया है, क्योंकि हम मानते हैं कि परमेश्वर ने महिलाओं को पुरुष के सेवक होने के लिए नहीं बनाया गया है, उसके अधीन रहने के लिए नहीं बनाया गया है। परमेश्वर ने महिलाओं को ओरिजिनली, हम बिल्कुल शुरुआत में अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है, जब परमेश्वर ने महिलाओं को सृष्टि की थी, महिलाओं को उस आदम के साथी होने के लिए बनाया गया था, है ना। तो साथी का अर्थ क्या होता है? इक्वल, बराबर। हाँ, आगे जाके ऐसे परिस्थिति आई जहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि महिलाओं को पुरुष के अधीन रहनी चाहिए, लेकिन विशेष कारण के वजह से, विशेष संदर्भ में ये बातें कही गई थी। लेकिन हम देखें तो ओरिजिनली जब परमेश्वर ने मानव जाति की सृष्टि की थी, आदम और हवा, इन दोनों को इक्वली परमेश्वर ट्रीट करते थे, है ना। तो ये बातों को आज हमें समझना होगा। तो आज हम ईसाई कलीसिया में महिलाओं की भागीदारी काफ़ी ऊंचे पद तक हम होते हुए देख पाते हैं, है ना। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बेशक संख्या कम है, लेकिन इसकी संख्या बढ़ रही है। तो भाई और बहनों, अब यहाँ पर आज का जो हमारा अध्ययन करने का रहेगा कि आखिरकार प्रेरित पौलुस को ऐसा क्यों कहना पड़ा था। ये बात तो हम समझ गए हैं कि प्रेरित पौलुस जो बातें यहाँ पर कह रहे हैं, ये विश्व के सारी महिलाओं को नहीं कही गई थी, या फिर सारे मंडली को नहीं कही गई थी, या फिर आज के संदर्भ में तो बिल्कुल ये मायने नहीं रखते हैं। तो फिर उस समय प्रेरित पौलुस को ऐसा कुछ कहना क्यों पड़ा था, किस लिए, इसे आज हम समझने जा रहे हैं। काफ़ी रोचक विषय हैं भाई और बहनों। इससे पहले के जितने भी हमारे अध्ययन हैं आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हमारा पूरा कोशिश रहता है कि आपके समक्ष हम बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा लेके आए, पूरे तथ्य और सत्य के साथ। तो बने रहिएगा भाई और बहनों हमारे साथ। सबसे पहले हम आज के अध्ययन के जो वचन है उसे हम पढ़ लेते हैं।
तो जैसे कि मैंने बताया आप सभी को, आज का हमारा विषय स्त्रियों को कलीसिया के सभा में चुप रहने के लिए क्यों कहा गया था। पहला कोरिन्थी 14 अध्याय 34 से लेकर 40 पद तक में। आइए मैं वचन को पढ़ लेता हूँ, आप सभी अपने अपने बाइबल को देख लीजिएगा। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा गया है, स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसे व्यवस्था में लिखा भी है। और यदि वे कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला या केवल तुम ही तक पहुंचा है? यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। परंतु यदि कोई न जाने तो न जाने। सो हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो, पर सारी बातें सभ्यता और क्रम अनुसार की जाए। ओके, आमेन। बहुत ही स्पष्ट तरीके से प्रेरित पौलुस ने यहाँ पर कुछ बातें कही गई है। तो भाई और बहनों, इस पैसेज को विस्तार से अध्ययन करने से पहले हम पहला कोरिन्थी 11 अध्याय 5 पद को याद करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। भाई और बहनों, इस पैसेज से प्रेरित पौलुस ने यह साफ किया था कि महिलाएं प्रार्थना और भविष्यवाणी कर सकती है। तो ऐसा लगता है कि वो इनके उलट कर रहे हैं। यहाँ पर उन्हें चुप रहने के लिए कहा गया है। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। जैसे मैंने कहा आप सभी को कि हम आगे बढ़ने से पहले पहला कोरिन्थी 11 अध्याय 5 पद को भी हम आधार बनाएंगे इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए स्पेशली। जैसे कि पहला कोरिन्थी 11 अध्याय 5 पद में इससे पहले प्रेरित पौलुस ने क्या कहा था, मैं इसे पढ़ लेता हूँ। परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वो अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। अब भाई और बहनों, यहाँ पर सर को न ढकने उस विषय पर मत जाइए। मेरा यहाँ पर फोकस करने का मतलब ये था, या फिर मेरा एक प्रकार से आप सभी के सामने एक तथ्य रखने का कारण ये था कि उस जमाने में महिलाएं प्रार्थना या फिर भविष्यवाणी ऐसे जो वरदान से वो मतलब एकदम पैक थे, है ना, उनके पास ये सारे वरदान थे और वे लोग कलीसिया में ये सारे चीज़ों को प्रैक्टिस किया करते थे। मतलब छूट थी महिलाओं को प्रार्थना करना, भविष्यवाणी करना। मैं इस बात को यहाँ पर बताना चाहूँगा, आप सभी को इसे मतलब समझना होगा। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस को कोई समस्या नहीं थी कि महिलाएं प्रार्थना करती है, अन्य भाषा बोलती है, भविष्यवाणी करती है 11 अध्याय 5 पद में। तो फिर इमीडिएटली यहाँ पर 14 अध्याय में ऐसा प्रेरित पौलुस क्यों कहते हैं कि महिलाओं को सभाओं में चुप रहना चाहिए? ऐसा क्यों? कहीं पर प्रेरित पौलुस ये छूट देते हैं या फिर उन्हें सही लगता है कि महिलाएं प्रार्थना कर सकती है, भविष्यवाणी कर सकती है, अन्य भाषा बोल सकती हुए, तो फिर यहाँ पर कहीं पर ये कहते हैं कि उन्हें सभाओं में चुप रहना चाहिए। मतलब प्रेरित पौलुस जो बातें पहले कह रहे हैं, अब उन बातों के साथ जो बातें यहाँ पर कही गई है वो मेल नहीं खा रही है ना, आपस में टकरा रही है प्रेरित पौलुस के स्वयं की बातें, है ना। कहीं पर कुछ कह रहे हैं तो कहीं पर कुछ कह रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? भाई और बहनों, देखा जाए तो कुछ लेखक इस विषय में चिंतित दिख रहे हैं, इसलिए वे यह सुझाव देते हैं कि प्रेरित पौलुस ने इन आयतों को विशेष करके 34 से लेकर 36 पद तक को नहीं लिखा था। शायद इन्हें बाद में जाकर किसी और ने जोड़ा हो, लेकिन फिर भी इस अंतर के लिए जो बातें कही गई है कुछ अच्छे कारण हो सकते हैं जिसे हम अध्ययन करेंगे। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए, आज के समय तक जब बाइबल हमारे हाथों में पहुंची है तो इस दौरान बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू, है ना, बहुत सारे प्रक्रिया के जरिए हम तक पहुंची है। तो इस दौरान बहुत सारे ऐसे कुछ छोटे छोटे बदलाव, है ना, ऐसा हमको दिखाई पड़ता है। तो ऐसा माना जाता है, स्पेशलिस्ट लोग, कुछ विशेषज्ञ लोग मानते हैं कि जो विशेष करके 34 और 35 पद, है ना, 34, 35 और 36 पद में जो बातें प्रेरित पौलुस कहते हैं कि महिलाओं को सभाओं में चुप रहनी चाहिए, शायद ये बातों को प्रेरित पौलुस ने नहीं लिखी थी, इससे बाद में जाके जोड़ा गया किसी और के द्वारा विशेष कारण के वजह से।
कुछ लोग ऐसा मानना है, हकीकत क्या है हम नहीं जानते हैं। फिर भी भाई और बहनों, जो बातें शायद प्रेरित पौलुस ने कही हो ये या फिर किसी और ने लिखा हो, फिर भी इसके कुछ अच्छे कारण भी है यहाँ पर, जिसे आज हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि पहला तो भाई और बहनों, ऐसा माना जाता है कि कुछ महिलाएं अपने नए स्वतंत्रता के कारण बहुत घमंडी हो गई थी। जैसे कि गलातियों 3:28 में ये बातें बताई गई है भाई और बहनों। क्या कहा गया है गलातियों 3:28 में? अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। भाई और बहनों, यहाँ पर साफ साफ ये बातें कही गई है कि यहाँ पर यहूदी, अन्य जाति, दास, स्वतंत्र, नर और नारी, है ना, पुरुष और महिला, इसमें और कोई अंतर नहीं रहा। परमेश्वर के नज़र में, परमेश्वर की नज़र में हम सब एक हैं, है ना, क्योंकि हम सारे लोग परमेश्वर की सृष्टि है। बहुत ही सुंदर बातें यहाँ पर कही गई है ना। कभी कभार हमें ऐसा लग सकता है कि यीशु मसीह तो मात्र हम ईसाइयों का है। ऐसा नहीं है भाई और बहनों। परमेश्वर ईसाई, हिंदू, मुस्लिम इस नज़रिए से नहीं देखते हैं। धर्म तो इंसान ने बनाया है ना भाई और बहनों। परमेश्वर की नज़र में सारे उसके सृष्टि है। परमेश्वर ने हम सबको सृष्टि किया है। लोग भटक गए हैं, लोग सत्य मार्ग को नहीं जानते, वो दूसरी बातें हैं, लेकिन सारे के सारे परमेश्वर ने सृष्टि की है और परमेश्वर की नज़र में सारे लोग एक हैं और सभी से परमेश्वर उतना ही प्रेम करते हैं और परमेश्वर ने सभी को वो अधिकार दिया है। लेकिन क्या हो गया है कि समय के साथ महिलाओं को जब ये अधिकार मिला तो कुछ महिलाएं, ऐसा माना जाता है कि कुछ घमंडी बन गए हैं। कहने का तात्पर्य है कुछ महिलाओं को ईसाई बनने से पहले बहुत कम स्वतंत्र मिलती थी और अब वे बैठक में व्यवधान डाल रही थी इस नए मिले स्वतंत्रता के कारण। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। वो ऐसा समय था, वो ऐसा दौर था जब महिलाओं को ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं मिलती थी। इनफैक्ट आज के समय में भी, आज के डेट तक में भी, हमारे खुद के देश में भी देखें भाई और बहनों, महिलाओं को विशेष करके उत्तर भारत में, राजस्थान कहिए, है ना, और या फिर हरियाणा कह लीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन इलाकों में विशेष करके महिलाओं को कितना स्वतंत्र मिलता है। अब भी वो घूंघट लगा के गांव घर में रहते हैं, है ना। जब गांव की सभा होते हैं, जब पुरुष लोग एक साथ बैठे होते हैं तो वहाँ बोलने का अवसर उन्हें कहाँ मिलता है। घर से तो बहुत कम निकलती है, तो उन्हें तो दुनिया में क्या चल रहा है उसकी इतनी समझ भी नहीं होता है ना। घर के चार दीवारी में रहते रहते उनको बाहर क्या हो रहा है पता नहीं चलता है। तो ये आज के डेट में, आज के समय में भी ऐसा स्थिति है। और जो मुसलमान देश होते हैं वहाँ तो मतलब बदतर हालत है भाई और बहनों, है ना। यहाँ से भी बहुत बदतर हालत है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए उस जमाने में कैसा होता होगा, है ना। तो उस जमाने में महिला लोग, इनफैक्ट आज जैसे मैंने कहा, उस जमाने में भी महिलाओं को इतना स्वतंत्र नहीं था। वो चार दीवारी के अंदर में रहते थे, है ना। उन्हें कुछ बोलने के लिए या फिर उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए उनको ये अनुमति नहीं थी, वो स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें अभ्यास करने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अवसर नहीं था। लेकिन जो मसीह महिलाएं हैं उन्हें ये स्वतंत्र मिली थी, है ना, क्योंकि परमेश्वर के नज़र में हम सारे लोग एक हैं। तो भाई और बहनों, जब ये स्वतंत्र उन्हें मिली तो कुछ लोगों ने इस स्वतंत्रता को सही तरीके से, मतलब इसके साथ न्याय नहीं कर पाए, है ना। कुछ लोगों ने इसको गलत तरीके से लिया, कुछ लोगों ने इसका गलत फ़ायदा उठाया। तो इस कारण से महिलाएं कुछ हद तक बेकाबू हो गए थे। यही कारण प्रेरित पौलुस उन्हें कह रहे हैं कि उन्हें चुप रहनी चाहिए सभाओं में। ये एक कारण हो सकता है, हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो विशेषज्ञ होते हैं, ये स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके मुताबिक ऐसा कुछ कारण हो सकता है, ये अनुमान है। दूसरा, उस समय कुछ गलत विश्वास धर्म लोग महिलाओं को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी जा रही थी। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 2:20 में जो महिलाएं येजेबेल हैं, उसने ईसाइयों को गलत यौन व्यवहार करने के लिए उकसाया था। भाई और बहनों, तो इस पर प्रेरित पौलुस शायद महिलाओं के शिक्षाओं के विषय में चेतावनी दे रहे थे, जिनकी नैतिकता सही नहीं थी। भाई और बहनों, इसका प्रमाण हमें
प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 20 पद में दिखाई पड़ता है। क्या लिखा है यहाँ पर, मैं पढ़ लेता हूँ। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखला कर भरमाती है। भाई और बहनों, यहाँ से हमें ये समझ में आती है कि उनके बीच कुछ ऐसे भ्रष्ट महिलाएं थी जो उन्हें परमेश्वर के मार्ग से भटकाने के लिए प्रयास कर रहे थे, है ना। तो शायद उनके बीच में ऐसे महिलाएं हैं या हो, उन्हें चुप रहने के लिए प्रेरित पौलुस सलाह दे रहे हैं ना, जो उनके पीछे चलते हैं, ऐसे लोग पीछे चलते हैं, ऐसे मसीह जन होंगे, विशेष करके महिलाएं, उन्हें चुप रहने के लिए प्रेरित पौलुस सलाह दे रहे हैं। तीसरा, इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे महिलाएं शायद सेवकाई के दौरान क्या प्रचार किया गया समझ नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि उन्हें ईसाई बनने से पहले बहुत कम शिक्षा मिलती होगी। यही कारण वे सेवकाई के दौरान व्यवधान डाल रहे होंगे। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए वहाँ उपस्थित पुरुषों से ये महिलाएं पूछ रहे होंगे कि प्रचारक क्या प्रचार कर रहे हैं, या फिर उसके अर्थ पूछ रहे होंगे। भाइयों और बहनों, मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। मैंने जैसे पहले भी कहा, उस जमाने में महिलाओं को बाहर निकलने के लिए अवसर नहीं मिलती थी, उनकी समझ बहुत सीमित थी, लिमिटेड थी। यही कारण उन्हें वचन का, शास्त्र का ज्ञान नहीं था। तो अब अचानक उन्हें ये स्वतंत्र मिली है, तो वो सेवकाई में आते हैं, सभाओं में आते हैं, पुरुष साथियों के साथ रहकर वो वचन सुन रहे होंगे, प्रचार सुन रहे होंगे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे होंगे, है ना, वो तालमेल बैठा नहीं पा रहे होंगे। कल्पना कीजिए आज के समय में जब कलीसिया में भी हम पुराने विश्वासियों के बीच में बिल्कुल एक नए विश्वासी आते हैं और वो जब प्रचार सुनते हैं तो उनको समझ में नहीं आएगी सारी बातें, है ना। और उसके बाद वो सेवा खत्म होने के बाद इधर उधर लोगों से पूछते हैं, प्रश्न करते हैं। तो कुछ इसी प्रकार की स्थिति थी होगी वहाँ पर, है ना। जो महिलाएं वहाँ पर सभा में थे, प्रचारक क्या प्रचार कर रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे होंगे। यही कारण वो अपने पुरुष साथियों से पूछ रहे होंगे, जिस कारण वहाँ पर सेवकाई के दौरान व्यवधान पड़ रहा था, रुकावट हो रही थी, इससे मतलब दिक्कत पैदा हो रहा था। यही कारण यहाँ पर प्रेरित पौलुस ऐसे लोगों को कह रहे हैं कि वो सभा में चुप रहें, है ना। और साथ ही प्रेरित पौलुस ये भी सलाह देते हैं उनको कि वो घर जाके अपने अपने पतियों से ये बातें पूछ सकते हैं। ऊपर से उस जमाने में सार्वजनिक बैठकों में पुरुष और महिलाएं अलग अलग बैठा करते थे। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। ऐसे तो आज के समय में भी होते हैं। हमारे जैसे कि विशेष करके कुछ कलीसिया में जब चर्च में आते हैं तो महिला एक और बैठा होता है, पुरुष लोग एक और बैठा होता है ना। भले ही वो पति पत्नी हो, लेकिन जब कलीसिया के अंदर प्रवेश करते हैं तो महिला एक और बैठे होते हैं, पुरुष एक और बैठे होते हैं। हाँ, कुछ कलीसिया में आजकल जो परिवार होते हैं वो एक साथ बैठा करते हैं, परिवार के पूरे सदस्य एक साथ बैठा भी करते हैं। उसमें कोई समस्या नहीं है, वो जस्ट एक कलीसिया का ऑर्डर ना, मतलब सभी को व्यवस्थित करने के लिए एक नियम बनाया है। तो वही बात है, एक साथ बैठो भी अच्छी बात है, अलग अलग बैठो भी कोई अच्छी बात है ना, फाइन बात है। अलग अलग बैठो वो भी सही बात है, और एक साथ परिवार के साथ में रहो वो भी अच्छा लगता है। तो जैसा कलीसिया ने जो व्यवस्था बनाई है उसको हमें पालन करनी चाहिए, है ना। लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं होता था। हम सब जानते हैं मंदिर में भी कुछ ऐसा ही था ना, महिलाओं को बहुत पीछे रहना पड़ता था, वो आगे नहीं जा सकते थे। इनफैक्ट वो मंदिर में अलग अलग कमरे होते थे, हर कमरे में वो प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही माहौल हो, है ना। जब मसीह सभा में सारे लोग आए होते तो उस समय महिलाएं जो होती थी शायद वो पीछे बैठते होंगे, है ना। तो यही कारण महिलाओं को चिल्लाकर इधर उधर जाकर पुरुषों से पूछना पड़ता हो। यही कारण प्रेरित पौलुस ने उन लोगों से कहा हो, घर पर ही अपने पतियों से पूछ सकते हैं, है ना। मतलब क्या होता है कि जब प्रचारक प्रचार कर रहे होते हैं तो महिलाएं शायद ये बातें समझ ना पाए। यही कारण वहाँ उपस्थित अपने पतियों से, पुरुषों से इसके अर्थ मायने वो पूछ रहे होंगे, वो भी चिल्ला चिल्ला कर, क्योंकि वो दूर में रहते हैं, है ना।
क्योंकि पुरुष लोग आगे रहते हैं तो महिलाएं दूर में रहते हैं। तो जोर जोर से चिल्लाकर पूछ रहे होंगे अपने पतियों से या फिर किसी दूसरे पुरुषों से कि इसके मायने क्या है, इसके अर्थ क्या है, जिससे वहाँ पर प्रचारक को या सभी को दिक्कत हो रही हो। तो यही कारण है, इसी संदर्भ में प्रेरित पौलुस ने उन महिलाओं को कहा हो कि आप घर जाके इन सारे बातों को अपने पतियों से पूछ सकते हैं, बजाय यहाँ पर पूछकर सारे लोगों को दिक्कत हो। और साथ ही भाई और बहनों, आखिर में शायद वहाँ पर आपस में कुछ महिलाएं होंगे जो गपशप कर रहे होंगे, विशेष के सेवा के दौरान। उनका उद्देश्य बैठक में भाग लेना नहीं था। ये कुछ आजकल के सेवा कार्य में भी हमको दिखाई पड़ती है। भाई और बहनों, आप सभी ने ख्याल रखा होगा ना इन बातों को। होता है कभी कभार, सभा चालू हो चुका है, संगति चालू हो चुका है, लेकिन कुछ महिलाएं संसारिक बातों को लेकर एकदम मस्त है, आपस में गफ कर रहे हैं, उनका ध्यान वचन की ओर नहीं है। तो ऐसा माहौल होता है, विशेष करके महिलाएं, हम सब जानते हैं ना, कुचर पुचर करते रहते हैं। यही कारण भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस ऐसे महिलाओं को कह रहे हैं कि वो सभाओं में चुप रहे। तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न हो सकता है प्रेरित पौलुस ने ये बातें कहने के पीछे। तो भाई और बहनों, ये था कुछ ऐसे बातें जो हमने 34 से लेकर 35 पद तक में जो बातें प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि महिलाओं को सभाओं में चुप रहनी चाहिए, इसके पीछे के तथ्य। अब आगे बढ़ते हैं हम 36 पद में, है ना। 36 पद में क्या लिखा है, इसमें पढ़ लेता हूँ। जैसे लिखा है, क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला या केवल तुम ही तक पहुंचा? भाई और बहनों, क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला या केवल तुम ही तक पहुंचा है? यह 36 पद में कहा गया है। यहाँ पर यह प्रतीत होता है कि कुरिन्थ के ईसाइयों ने अपने बैठकों में उलझनों को अनुमति दी थी, लेकिन फिर भी वे अपने आप में घमंड कर रहे थे। इस तरह प्रेरित पौलुस ने गुस्से में उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि ईसाई संदेश सिर्फ उनके पास से नहीं आया, वे दुनिया के अकेले ईसाई नहीं हैं, उन्हें दूसरी चर्च में भी क्या हो रहा है इसका ध्यान रखना चाहिए। भाई और बहनों, वर्स 37, अब हम देखते हैं वर्स 37 में क्या लिखा है यहाँ पर। यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपनी आधिकारिकता पर जोर दे रहे हैं। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस का जो अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी के तथ्यों को वो लोगों के सामने रख रहे हैं। यह अधिकार उसे प्रभु से मिली थी। यही कारण जिसे आध्यात्मिक उपहार मिली है, उन्हें प्रेरित पौलुस की सलाह का आदर करनी चाहिए। ये बातें वो लोगों को सामने रख रहे हैं। आगे 38 पद में क्या लिखा है यहाँ पर, परंतु यदि कोई न जाने तो न जाने। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यहाँ पर लिखा है, परंतु यदि कोई न जाने तो न जाने। ऐसा प्रेरित पौलुस क्यों कह रहे हैं, है ना भाई और बहनों। वो कहते हैं न जाने, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। उनका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति उसकी अधिकार को नहीं मानता है तो उसकी सलाह का पालन भी नहीं करना चाहिए। वो साफ साफ ये बातों को कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं वर्स 39 में, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 39 क्या लिखा है। सो हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो। यहाँ से एक बार फिर से ये साफ होती है कि प्रेरित पौलुस का कोई भी इरादा नहीं था कि वो किसी को भी अपने आध्यात्मिक उपहारों का उपयोग करने से रोके। उन्होंने अन्य भाषा के उपयोग को लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता के विषय में बताया, लेकिन उनका उपयोग करने से मना नहीं की थी। भाई और बहनों, आप सभी को याद होगा, प्रेरित पौलुस ने कलीसिया के अंदर व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सुचारू रूप से कलीसिया की सेवकाई चल पाने के लिए प्रेरित पौलुस ने कुछ व्यवहारिक सलाह दी थी, है ना। जैसे कि अन्य भाषा कब बोली जानी चाहिए, अन्य भाषा किसके लिए हैं, सही मायने में अन्य भाषा कैसे होते हैं, ये सारी बातों को रखा था। और उसी तरह भविष्यवाणी करना, यानी कि भविष्यवाणी के मायने क्या होता है, उसे भी हमने समझा था। तो भाई और बहनों, ऐसा नहीं है कि प्रेरित पौलुस अन्य भाषा बोलने के विरोध में थे, भविष्यवाणी करने के विरोध में थे।
इनफैक्ट वो चाहते थे कि लोग करें, लेकिन सही तरीके से, है ना, सही स्थान पर, सही मायने के साथ भाई और बहनों। ना कि भाई और बहनों ऐसा कुछ करे जिस वजह से अन्य विश्वासी लोग जब मसीह सभा में आए तो वो डर जाए, वो दंग रह जाए और वहाँ से वो चले जाए। तो भाई और बहनों, सभी चीज़ को व्यवस्थित करने के लिए ये बातें प्रेरित पौलुस ने कही थी। अब आखिर में हम 40 पद में देखते हैं भाई और बहन, क्या लिखा है यहाँ पर सारी बातें सभ्यता और क्रम अनुसार की जाए। देखिए यहाँ पर साफ साफ प्रेरित पौलुस कहते हैं ना, पूरी सभ्यता के साथ और क्रम अनुसार की जानी चाहिए। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि सार्वजनिक आराधना बेहद महत्वपूर्ण होती है, इसलिए सब कुछ इस तरह से होना चाहिए कि परमेश्वर की महिमा हो, और यह इस तरह से होना चाहिए कि चर्च को इससे लाभ हो। सार्वजनिक आराधना शांति बहाल करती है, क्योंकि परमेश्वर शांति के परमेश्वर है, जैसा कि 33 पद में बताया गया है। भाई और बहनों, एक ऐसे तथ्य है जिससे बहुत सारे कलीसिया आज भटक गए हैं। देखिए ये स्वाभाविक है, आजकल तो इंटरनेट की ज़माना है ना। जब लोग सभा में होते हैं, संगति कर रहे हैं, तो उसे रिकॉर्डिंग करके आप फेसबुक या सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, और कलीसिया के अंदर क्या कुछ हो रहा होता है सबको दिखाई देता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे उटपटांग हरकत करते हैं कलीसिया के अंदर, ऐसे हुड़ल मचाते हैं। तो भाई और बहनों, वो व्यवस्थित बिल्कुल नहीं होता है, वहाँ पर शांति बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल अशांत माहौल। देखिए परमेश्वर के भवन में लोग शांति की तलाश में आए होते हैं, है ना। वो वहाँ पर मनन करने आए होते हैं, ध्यान करने के लिए आए होते हैं, सत्य को समझने के लिए आए होते हैं, अध्ययन करने आए होते हैं। लेकिन वहाँ पर तो एंटरटेनमेंट चल रहा है ना। एंटरटेनमेंट के नाम पर वहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है भाई और बहनों। प्रार्थना के नाम पर, चंगाई के नाम पर एंटरटेनमेंट हो रहा होता है। वहाँ पर जादू दिखाया जा रहा होता है, मैजिक, है ना, तंत्र मंत्र कर रहे होते हैं। मैं तंत्र मंत्र ही कहूँगा ऐसे लोगों को, तंत्र मंत्र, जादू ऐसे कर रहे होते हैं, मैजिक कर रहे होते हैं। लोग इसे देखकर बस उसकी वाह करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। अन्य भाषा के नाम पर ऐसे ऐसे मतलब हरकत करते हैं, जैसा लगता है कि स्वर्ग से सीधे पवित्र आत्मा उस पर आ गया हो, और इस तरह से लोगों को ये दिखाना चाहता है कि वो वहाँ का हीरो है ना। तो ये सब कुछ तमाशा आज कलीसिया में हो रहा है, और कुछ लोगों को ये सब कुछ ही अच्छा लगता है, कुछ लोग ऐसा लगता है कि यही एक तरीका है। तो ये सब कुछ भी हो रहा है। ध्यान रखिए भाई और बहनों, जो परमेश्वर की कलीसिया है ना, और परमेश्वर शांति का परमेश्वर है ना। परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर है वो शांति का परमेश्वर है, वो शांति बहाल करता है, अशांत लोगों को शांत बनाता है। लेकिन यहाँ पर तो शांत लोग को अशांत बना देते हैं। ये सब कुछ हो रहा है। तो इस तरह भाई और बहनों, आज चर्च के नाम पर कुछ सेवकाई का तरीका अशांति और हुड़दंग मचाना है। अब आइए भाई और बहनों, हम इस पैसेज के वास्तविक बिंदु पर चर्चा करते हैं। यहाँ तक हमने पूरा प्रयास किया है 34 से लेकर 40 पद को, इसके जो शाब्दिक अर्थ है, इसका लिटरल मीनिंग है, उसको आपके सामने रखने के लिए। अब हम इसके वास्तविक अर्थ को समझने के लिए प्रयास करते हैं। भाई और बहनों, यह पूरा लेख समझाता है कि कुरिन्थ की कलीसिया में कुछ नए विचार और वरदान आ रहे थे जिन्हें पौलुस पसंद नहीं कर रहे थे। यहाँ पर प्रेरित पौलुस उनसे पूछते हैं कि तुम्हें किसने हक दिया है कि तुम ये नए नियमों को बनाओ? क्या तुम ही कलीसिया की शुरुआत करने वाले हो? क्या तुम्हारे ही पास मात्र सच्चा सुसमाचार है? यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि तुम लोगों को एक परंपरा मिली है और तुम्हें उसी की पालन करनी चाहिए। हर इंसान अपने समय और समाज के ऊपर से पूरी तरह ऊपर नहीं उठ पाता है, और प्रेरित पौलुस भी अपने समय के समाज की सोच से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए थे। ये खासकर भाई और बहनों, महिलाओं के जो स्थान है उसे लेकर विशेष कर हम देख सकते हैं। भाई और बहनों, ये स्वाभाविक है ना। आज जिस समाज में हम हैं और जिस स्थिति में हम हैं, तो आज हमारी सोच, हमारी नज़रिया बिल्कुल भिन्न है। तो यही कारण उस समय जो कुछ हो रहा होता है उसे देखकर हमें बहुत ही आश्चर्य लगता है, लेकिन उस जमाने में ये सारी चीज़ लोगों को सामान्य लगता था। भाई और बहनों, ये बातों को भी हमें समझना होगा। हमारी नज़रिया भाई और बहनों अलग अलग समय में रख के हमें देखना होता है।
तो उस समय में भी कुछ ऐसे ही स्थिति थी जहाँ पर लोगों को पर्दा करके रखा होता है, विशेष करके महिलाओं को। वो घर के अंदर रहते थे, चार दीवारी के अंदर रहते थे, उन्हें बोलने की अनुमति नहीं थी, सभाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं थी, है ना। वो निचले दर्जे के जो सिटीजन होते हैं उस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता था, है ना। दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह उन्हें ट्रीट किया जाता था। ऐसे परिस्थिति में, ऐसे स्थिति में भाई और बहनों, माहौल कुछ और ही होता है और उस माहौल से प्रेरित पौलुस भी निकल नहीं पाए थे, है ना। यही कारण शायद प्रेरित पौलुस ने ये सारे बातें उस संदर्भ में कही हो। इस तरह भाई और बहनों, प्राचीन समय में महिलाओं की स्थिति बहुत नीची मानी जाती थी। ग्रीक समाज में एक प्रसिद्ध लेखक सोफोक्लीज ने कहा था कि एक औरत के लिए चुप रहना ही सबसे अच्छा है ना। एक महिला को चुप रहना ही उसके लिए सबसे अच्छा होगा। इस तरह की सोच हमें उस समय दिखाई पड़ती थी। ग्रीस के जो महिलाएं होते थे भाई और बहनों, वे बहुत गुप्त जीवन जिया करते थे। अगर वे गरीब या चरित्रहीन ना हो तो भाई और बहनों, बेहद गरीब महिलाएं या फिर चरित्रहीन महिलाएं ही घर से बाहर निकला करते थे। चरित्रहीन महिला आप सब समझते होंगे, है ना। या फिर बहुत ही गरीब महिला जिसका हालत ऐसा था, ऐसा परिस्थिति था कि उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ता था अपने रोजगार के लिए, अपने पेट पालने के लिए। वरना सामान्य औरत जो महिला होते हैं वो घर से बाहर नहीं निकलते थे। ऐसा था माहौल उस जमाने में भाई और बहनों। यहूदियों में तो महिलाओं की स्थिति और भी खराब थी उस जमाने में। उनके धार्मिक नेताओं ने कहा, औरतों को धर्मशास्त्र सिखाना ऐसा है जैसे किसी को बुराई सिखाना। जस्ट इमेजिन कीजिए इस तरह की सोच। एक और कहावत थी, औरत को शिक्षा देना मोतियों को सुअर के आगे डालने जैसे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं महिलाओं की स्थिति कितनी नीचे थी। तालमुद में कहा गया है कि दुनिया की विपत्तियों में से एक बातूनी औरत होते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए, दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी विपत्तियां आती है ना, और उसमें से एक विपत्ति ये भी है कि अगर वहाँ पर कोई बातूनी औरत हो तो वो औरत बहुत बड़ी विपत्ति ला सकती है। तो देखिए महिलाओं को किस नज़रिए से देखा जाता था। यहाँ तक कि रास्ते में किसी औरत से बातें करना भी मना था और किसी औरत से मदद मांगना या उसे नमस्कार करना भी गलत मानी जाती थी। भाई और बहनों, ऐसे समाज में प्रेरित पौलुस ने ये बातें लिखी थी। उन्हें डर था कि कहीं चर्च में लोग कोई ऐसा काम न करे जिससे समाज में चर्च की छवि खराब हो या फिर कोई चरित्रहीनता की बातें बने। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस की जो यहाँ पर कंसर्न था बिल्कुल स्वाभाविक था, है ना। वो शुरुआती दौर था, हर किसी को स्वतंत्रता मिली थी, लोग इतना मैच्योर नहीं थे और उनसे कुछ भूल हो सकता था। तो ये सारी बातों को संदर्भ में रखते हुए प्रेरित पौलुस ने ये बातें कही होगी। इसलिए जरूरी है कि प्रेरित पौलुस की बातों को उनके समय और उस समय के माहौल के अनुसार हम समझने के लिए प्रयास करें, ना कि आज के समय में हर जगह वैसे ही लागू करें। भाई और बहनों, ये जो बातें प्रेरित पौलुस कह रहे हैं आज के समय पर ये लागू नहीं होती है। ये विशेष करके उस समय, उस हालत को मद्देनजर रखते हुए प्रेरित पौलुस ने कही होगी। अब आखिर में प्रेरित पौलुस सख्ती से कहते हैं कि अगर किसी के पास आत्मिक वरदान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चर्च के नियम तोड़ सकता है। प्रेरित पौलुस माना करते थे कि उनके निर्देश यीशु मसीह और पवित्र आत्मा से आए हैं। अगर कोई उन्हें न माने तो उसकी जिद की वजह से उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। आखिर में प्रेरित पौलुस अपनी बात को पूरा करते हैं। वो साफ कहते हैं कि उनका इरादा किसी के आत्मिक वरदान को रोकना नहीं है, बल्कि उनकी सबसे बड़ी कोशिश ये है कि कलीसिया में अच्छी व्यवस्था बनी रहे। ये बातों को हमने पहले भी स्पष्ट किया है। प्रेरित पौलुस किसी भी उपहार का विरोध नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट स्वयं प्रेरित पौलुस को अन्य भाषा बोलने का वरदान मिला था। लेकिन भाई और बहनों, इन वरदानों को सही तरीके से प्रयोग में लाने की आवश्यकता थी, व्यवस्थित होना चाहिए था। अदरवाइज
मन मर्जी लोग करेंगे तो फिर क्या होता है कि इसका गलत संदेश जा सकता है, विशेष करके अन्य जातियों को। प्रेरित पौलुस एक महत्वपूर्ण बातें समझाते हैं। जो भी वरदान किसी को परमेश्वर से दिया है वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी कलीसिया के भले। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में यह कह सके सारी महिमा परमेश्वर को मिले, तभी वह अपने वरदान का सही उपयोग करता है, चाहे वो कलीसिया में हो या फिर बाहर। भाई और बहनों, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोगों के लिए जो आत्मिक वरदान होता है वो बिल्कुल सेल्फिश हो गया है। इनफैक्ट आज के समय में भी जैसे अन्य भाषा बोलना जो किसी को समझ में नहीं आती है, इससे कलीसिया को क्या फ़ायदा होगा भाई और बहनों? भले ही उसको फ़ायदा हो, लेकिन सारे कलीसिया को क्या फ़ायदा हो रहा है? तो ये तो सेल्फिश हो गया है ना। तो भाई और बहनों, ये बातें प्रेरित पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं कि आप जो भी करते हैं इससे सारे कलीसिया को परमेश्वर के राज्य के लिए फ़ायदे होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अन्य भाषा बोलकर कुछ फ़ायदा नहीं होता है। भाई और बहनों, उसका एक तरीका है जो पिछले अध्ययन में भी हमने स्पष्ट बताया था ना। जब अन्य भाषा बोला जाता है तो उसको उल्था करने वाला, उसके मायने बताने वाला भी होना चाहिए। जब ना हो तो प्रेरित पौलुस ने बताया है कि उसे मतलब अपने आप में रहना चाहिए, है ना। बहुत सारे बातें हमने इससे पहले बताए, आप हमारे इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं। तो भाई और बहनों, मतलब ये है कि हर इंसान को अपने गुणों का इस्तेमाल, अपने उपहारों का इस्तेमाल दूसरे की भलाई और परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए, है ना। इस पूरे अध्ययन में प्रेरित पौलुस कलीसिया की सभाओं में व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रहे हैं, जैसे स्त्रियों के विषय में आत्मिक वरदान और आज्ञा, है ना। तो इस पैसेज से जो हम सीख सकते हैं, जो समझ सकते हैं, ये साफ साफ है कि यहाँ पर प्रेरित पौलुस का जोर था कि कलीसिया में व्यवस्था बनाए रखे, और साथ ही स्त्रियों के लिए कुछ सलाह थी ना, उनके आत्मिक वरदान को लेकर और आज्ञाओं को लेकर। मुख्य संदेश ये है कि कलीसिया में हर काम प्रेम, शांति और नियम से होना चाहिए, ताकि सभी लोग सीखे समझे और किसी प्रकार की अशांति ना हो। भाई और बहनों, जब इंसान मनमर्जी करना शुरू करते हैं ना, तो सब गड़बड़ हो जाता है। हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, मिलजुल कर प्रेम के साथ सब कुछ करना चाहिए। इससे स्वर्ग राज्य की बड़ाई होती है। जब लोग मात्र अपनी बातों को रखना चाहते हैं, अपनी ही सोच को सही समझना शुरू करते हैं, है ना, और अपनी ही इच्छा करते हैं, तो भाई और बहनों वहाँ पर अशांति होती है। बहुत सारे कलीसिया में यही कारण है कलीसिया का टूटने का। तो भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस ने महिलाओं को उस जमाने में कलीसिया सभा में चुप रहने के लिए क्यों कहा था? इसके जो फैक्ट है, इसके पीछे के बैकग्राउंड है, उसे हमने समझने के लिए प्रयास किया है। आई होप ये बात को लेकर हम स्पष्ट होंगे। आगे से अगर कोई व्यक्ति इस पर प्रश्न करेंगे तो शायद इस पर आप सही उत्तर दे पाएंगे, उस भाई बहन को समझा पाएंगे, और आज के समय में इसे हम लागू में नहीं लाएंगे, आई होप, है ना। तो ये था भाई और बहनों आज का अध्ययन। आई होप आप सभी ने इसको समझा है। जो कुछ हमने सुना है, परमेश्वर हम सबको ढेरों आशीष करे। आज के लिए यहीं स्थगित करते हैं, मिलते हैं अगले किसी इसी प्रकार के अध्ययन में। प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।